नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन लगातार हिंदी भाषा को दक्षिण भारत के राज्यों पर न थोपने को लेकर 3 भाषा नीति का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सीएम एम.के. स्टालिन से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों और असम सीएम सहित कई नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता पवन कल्याण भी इस जंग में कूद गए। जी हां, बता दें कि तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद में हिंदी भाषा थोपने और परिसीमन को लेकर तीखी बहस के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तमिलनाडु सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश है। तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तमिलनाडु सरकार केंद्र पर हिंदी थोपने और परिसीमन में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र हिंदी के अपमान का आरोप लगा रहा है। इस मामले पर दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी जारी है। मामले ने तूल पिछले दिनों में ईडी की रेड के बाद पकड़ लिया है, जब कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस बीच इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर भी निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि स्टालिन सरकार को 4 साल हो चुके हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो जनता को दिखा सके कि उन्होंने पिछले 4 सालों में ये किया है। यही कारण है कि ध्यान भटकाने के लिए फालतू के विवाद को जन्म दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास सिवाय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कानून और व्यवस्था में भारी विफलताओं, टैक्स और बिजली दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां भी हो रही हैं। इसी के अलावा डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी हाल ही में अपनी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर बात की थी। पवन कल्याण ने कहा था कि दक्षिण भारत के राज्य अगर खुद पर हिंदी न थोपने की मांग उठाते हैं तो फिर यहाँ के फिल्म निर्माता दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी में डब कर पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। पवन कल्याण ने इसे पाखंड बताते हुए दक्षिण भारत के लोगों के दोहरे रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदी को देश को जोड़ने वाली भाषा बताया है। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने 13 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रुपए के सिंबल को एक अन्य सिंबल से रिप्लेस कर दिया था, जो कि तमिल लिपि में रुपया शब्द के आरंभिक अक्षर रु को इंगित करता है। तमिलनाडु सरकार के इस कदम पर भी काफी सियासी बयानबाजी हुई थी। भाजपा ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्टालिन को लेकर विवादित बयान भी दिया था। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूछा था कि 2010 में जब सिंबल बना था तब इसका विरोध डीएमके ने क्यों नहीं किया। उधर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट किया और सीएम एम.के. स्टालिन को लेकर अपमानजनक टिप्पणी भी की है, जिसके चलते विवाद और बढ़ गया। तमिलनाडु में लगभग सभी राजनीतिक दल परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ वे आरोप लगा रहे हैं कि इससे तमिल के लोगों को नुकसान होगा और उनका प्रतिनिधित्व कम किया जाएगा, जिसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वही माना जा रहा है कि इसके बाद 3 भाषा नीति को लेकर चल रहा विवाद और भी तेज हो सकता है। फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।